In this video, we are going to discuss about the 1.5 day strategy for law. Yes, ऑन द पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहले हम एडवांस अकाउंट्स की एग्जाम देकर आएंगे और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। मेजोरिटी सब लोग ये करते हैं कि कंपनीज एक्ट को स्टार्ट करते हैं, फिर दूसरे दिन भी कंपनीज एक्ट करते हैं और कंपनीज एक्ट में ही पूरा दिन चला जाता है, फिर पता ही नहीं चलता अदर लॉस कब किया, होता ही नहीं और अच्छे से हो ही नहीं पाता। इवन मैंने खुद ने भी ये मिस्टेक की हुई है। सो मैं आपसे कहूँगी सबसे पहले अदर लॉस करना है। टारगेट यही रखना है कि पूरा अदर लॉस आप उसी दिन कंप्लीट करके ही सो। और अगर आप थक जाते हो या आपकी ऐसी कोई सिचुएशन है तो आप सो जाओ जल्दी और उसके बाद जल्दी उठकर फिर पढ़ाई करो। बट सबसे पहले अदर लॉस को कंप्लीट करना ही है और ट्राई करना कि उस दिन तुम झाग पाओ, थोड़ा सा ज़्यादा कम सोना और ज़्यादा झाग पाओ, क्योंकि अगले दिन जब लॉ की एग्जाम देने जाना है तब ज़्यादा नहीं जागना चाहिए। बट ट्राई करना कि आप थोड़ा सा झाग कर अदर लॉस को कंप्लीट करो ही। एंड फिर अगर किसी का फटाफट हो जाता है और उसको टाइम बचता है तो ट्राई करना एटलीस्ट 2 चैप्टर्स, 2 स्मॉल चैप्टर्स ऑफ कंपनीज एक्ट, 2 स्मॉल चैप्टर्स लाइक चार्जेस है, डिविडेंड्स है, अपना फॉरेन कंपनी है, ऐसे कोई भी 2 स्मॉल चैप्टर्स कंप्लीट करने का टारगेट रखना ही। एंड 2 अगर खत्म हो जाएंगे तो एटलीस्ट तुम्हारा बहुत बड़ा बर्डन खत्म हो जाएगा। फिर तुम्हारा अदर लॉस हो चुका है एंड कंपनीज एक्ट भी इतना 2-3 चैप्टर जितने भी तुमसे हो पाए इतना कर देना। अब ये करने के बाद दूसरे दिन तो ट्राई करना कि सेल्फ रिवीजन करो, क्योंकि रिवीजन लेक्चर देखोगे तो तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, जब तुम खुद से पढ़ोगे तभी दिमाग में जाएगा। लेकिन फिर भी अगर खुद से नहीं हो रहा तो वो तुम्हारी चॉइस है कि तुम रिवीजन से कर रहे हो, फिर खुद तो पढ़ना ही पड़ता है ना, सिर्फ रिवीजन से कैसे काम चलेगा। फिर उसके बाद दूसरे दिन हम कंपनीज एक्ट को उठाएंगे। कंपनीज एक्ट सुबह से लेकर दोपहर तक टारगेट यही रखना है कि बड़े चैप्टर से स्टार्ट करना है, जैसे कि मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, शेयर कैपिटल डिवेंचर है। ऐसा तो मैनेजमेंट एंड एडमिन से स्टार्ट किया, के 5 से 7 सेक्शन किए और उसके बाद कोई एवरेज चैप्टर लाइक अकाउंट्स ऑफ कंपनी है, ऑडिटर्स है, ऐसे चैप्टर को पेयर करो उसके साथ। टारगेट ये रखो कि मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो और उसके साथ साथ उसके 5-7 करने के बाद फिर ये चैप्टर करो, फिर वापस 5-7 करने के बाद इसके कुछ सेक्शंस करो, ऐसे 2 चैप्टर, इसी के 2 चैप्टर्स कर रहे हो और उसके साथ ही अपना मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो। या फिर देखो इंडिविजुअल चैप्टर भी कर सकते हो, बट टारगेट ये रखना कि पूरे दिन के अंदर पूरा कंपनीज एक्ट खत्म करना ही है। फिर उसके बाद तुम्हारे पास थोड़ा टाइम बचेगा तो उसमें देखो ये ट्राई कर सकते हो कि तुमने कोई क्वेश्चन मार्क किए हैं तो उस क्वेश्चंस को करो। अदरवाइज अगर नहीं मार्क किए हैं तो मतलब सारे क्वेश्चंस करने मत बैठना, सेकंड रिवीजन स्टार्ट करो। यस, अदर लॉस को दूसरी बार रिवाइज करना कंपलसरी है। फिर टाइम बचता है तो कंपनीज एक्ट के कुछ आईएमपी सेक्शन जो सर प्रोवाइड करते हैं हमें, उन आईएमपी सेक्शंस को कवर अप कर सकते हो। मेरे साथ ये हुआ था, देखो कि मैंने फॉरेन कंपनी का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था, बट मैंने प्रोविजन किया था तो एग्जाम में मुझे वो प्रोविजन लास्ट में क्लिक हो गया। जब मैंने दूसरी बार ट्राई किया उस क्वेश्चन को पढ़ना तो मुझे वो लास्ट में पूरा प्रोविजन क्लिक हो गया और मैं पूरा प्रोविजन उसका लिख कर आई हूँ और उस क्वेश्चन में मुझे 5 में से आई थिंक 3.5 या 4 मार्क्स मिले हुए। तो ऐसा हो सकता है कई बार कि सिर्फ प्रोविजन से आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, कंक्लूजन भी आप खुद लिख दोगे। तो ट्राई करना कि आपको हर चीज़ के प्रोविजंस अच्छे से आपको करने हैं, हर लिमिट्स को अच्छे से पढ़ना है। एंड में ये ज़रूर ट्राई करना कि जब अब तुम जा रहे हो, जब एग्ज़ाम दिन है तब सुबह का जो टाइम है तब लिमिट्स, सारी लिमिट्स को रिवाइज करना, सारी लिमिट्स रिवाइज करनी ही। और शुभम सिंघल सर लिमिट्स का एक वीडियो भी प्रोवाइड करते हैं, उनकी पीडीएफ भी है, तो तुम उनके टेलीग्राम से कहीं से भी तुम सारे लिमिट्स को करना इज कंपलसरी। वो सब ढूंढ के अभी से रख दो ताकि एग्जाम के दिन तुम्हारा बिल्कुल टाइम वेस्ट ना हो। और एक बेस्ट ट्रिक मैं शेयर करने जा रही हूँ, पूरा दिन लॉ पढ़ना इज अ टास्क। यस, पूरा दिन लॉ पढ़ना बहुत बड़ा टास्क है, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग यू। एमसीक्यू के लेक्चर्स काफ़ी फैकल्टीज के होंगे यूट्यूब पर, तो ट्राई करना जब तुम ब्रेक ले रहे हो बीच में तो तुम एमसीक्यूज करो और खुद से नहीं करने, फैकल्टी करवाएगी। दैट्स वाई तुम्हारा दिमाग भी तुम्हें इतना वर्क नहीं करवाना, तुम्हें बस याद करना है इसका आंसर ये था जो तुम्हारे रिवाइज हो चुके हैं। तो ऐसे तुम्हारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, टाइम इन्वेस्ट होगा एमसीक्यू में एंड वो चैप्टर भी तुम्हारा रिवाइज होता चला जाएगा। सो ये बहुत अच्छी टेक्निक है और ये मैंने पर्सनली किया हुआ है। मैंने किसी फैकल्टी के देखे थे, मुझे अभी याद नहीं है किनके देखे थे, बट यही स्ट्रेटजी मैंने फॉलो की थी और ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। सो ट्राई करना तुम भी ये स्ट्रेटजी फॉलो करो। जब भी बीच में ब्रेक ले रहे हो 15-20 मिनट भी अगर तुम लेक्चर देखते हो, मैं ऐसे टुकड़ों में ही देख रही थी, मतलब मैं कंपनीज एक्ट पढ़ रही थी तो मैं इतना बोर हो चुकी थी, फिर उसको मैंने रखा साइड में, फिर मैंने यूट्यूब खोला और उसमें मैं एमसीक्यू का लेक्चर देखने लग गई, अदर लॉस का ही। तो अदर लॉस के सारे एमसीक्यू मेरे सॉल्व हो गए, वो भी मैं 1.5 में देखती थी, तो सारे सॉल्व हो गए। ऐसे धीरे धीरे कर करके 10-10 मिनट के ब्रेक में फिर मैंने कंपनीज एक्ट के कुछ चैप्टर्स का स्टार्ट किया। तो वैसे मैंने काफ़ी एमसीक्यू भी सॉल्व कर दिए थे, 2 बार रिविजन किया था मैंने लॉ का। और अगर तुमसे देखो नहीं हो रहा 2 बार तो ऐसा कोई प्रेशर क्रिएट मत करना कि मेरे 2 बार रिवाइज नहीं हो रहा, मुझे 2 बार रिवाइज करना ही है, 1 बार भी कंप्लीट नहीं होता लोगों का।
और तुम करो तब ऐसा करो कि तुम्हें याद है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ के फटाफट चले गए दूसरी बार का प्रेशर लेके, नहीं। तुम्हें पढ़ना जब है तब ऐसे आराम से पढ़ो कि याद ही है, दिमाग में जाना चाहिए। दूसरी बार जब पढ़ो तो रिकॉल करना है, फिर दूसरे रिवीजन में याद करने की कोशिश करनी है और आईएमपी सेक्शंस को करना है। ऐसा नहीं कि सब कुछ करना है और फिर फटाफट हो जाता है, ऐसा कुछ प्रेशर लेके मत करना बस। और पूरा सिलेबस कंप्लीट करना ही है, जिस टाइम के हिसाब से हमने बनाया है प्लानर उस हिसाब से आप ट्राई ज़रूर करना। और देखो, राइटिंग प्रैक्टिस अगर अभी तुमने नहीं की अभी तक, तो ये वीडियो तुम अभी देख रहे हो, अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी टाइम है एडवांस अकाउंट्स के पहले का, तो ट्राई करना कि लॉ के तुम दिन के अंदर 10-12 क्वेश्चन जैसे 3-4 दिन लिख लो, तो तुम्हारे 40 से 50 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड उसके बाद एमटीपी वगैरह देख लेना, तो तुम राइटिंग प्रैक्टिस फिर नहीं करोगे तो चलेगा, फिर तुम्हें डायरेक्ट रिवीजन ही करना है और तुम्हारे सारे प्रोविजंस तुम्हें दिमाग में होने चाहिए। और देखो, तुम वीडियो को लास्ट में भी देख रहे हो जब तुम्हारे पास टाइम नहीं है राइटिंग प्रैक्टिस का, तो ऑनेस्टली मेरी एक फ्रेंड ने भी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी, स्टिल 50 तक उसका स्कोर बन गया था सिर्फ प्रोविजन के बेस पे। तो अच्छे से प्रोविजन को याद करने की कोशिश करना, सिर्फ उसको पढ़ के मत जाना, और प्रोविजन एंड लिमिट्स याद रहनी चाहिए, मेन तो यही है। इस प्लानर की मैंने एक पीडीएफ भी बनाई है, तो मैं उसको शेयर कर रही हूँ, तुम उसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये वही प्लानर है जो जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया। सबसे पहले देखो, एडवांस अकाउंट्स के एग्जाम के बाद अदर लॉस करना है, के बाद अगर तुम्हारे पास टाइम है तो कंपनीज एक्ट के कुछ छोटे चैप्टर्स जो है उसको कंप्लीट करने की ट्राई करना। डे 2 में ट्राई करना है 5 to 6 5 आवर्स की स्लीप ले लेना, उसके बाद तुम चालू कर सकते हो कंपनीज एक्ट को। एंड बड़ा चैप्टर से स्टार्ट करना है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद उसके साथ पेयर कर लो छोटे चैप्टर्स। अगर तुम एक चैप्टर करने में बहुत बोर हो रहे हो या बहुत टाइम लग रहा है तो छोटे चैप्टर को पेयर करके पढ़ो। उसके बाद हमारा सेकंड रिवीजन होगा। देखो, अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट अदर लॉस का सेकंड रिवीजन जरूर कर लेना। एंड एमटीपीज आरटीपीज के क्वेश्चन करने का अगर टाइम रह रहा है तो वो भी एक बार रेफर कर लेना। और एमसीक्यू वाला जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, अगर आपको बहुत बोर फील हो जाता है पूरा दिन लॉ पढ़ के, तो आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो किसी भी फैकल्टी का एमसीक्यू सेशन देखकर, या फिर ICAI BOS की ऐप में भी आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो। बिफोर एग्जाम हमें 6 आवर की स्लीप लेनी है और उसके बाद हमें इंपॉर्टेंट सेक्शंस को रिवाइज करना है कंपनीज एक्ट के। तो हमारा मेन गोल यहाँ पर यही है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस में कुछ छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो छोड़ते हैं उसी में से पूछते हैं। तो ट्राई करना कि पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करो। एंड सेकेंड रिवीजन कम टाइम में ज़्यादा अच्छा रिवीजन होता है, तो ट्राई करना कि दोबारा तुम अच्छे से रिवीजन कर पाओ। और थोड़ी सी नींद कुर्बान होगी तो तुम मर नहीं जाओगे, बट अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो मत करना, हो पाए तो ही करना। सो ओके, दैट्स द प्लानर एंड आई होप ये आपको हेल्प करेगा। बाय बाय।